जब भी किसी को कहीं जाना होता है तो ज़्यादातर लोग सफ़र के लिए ट्रेन का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में सफ़र अच्छा भी होता है और सस्ता भी। तो बस इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इतने आराम से जिस ट्रेन में सफ़र करते हैं आखिर वो बनती कैसे है। तो आप भी पूरी वीडियो का मज़ा लीजिए और ये जानिए कि ट्रेन कैसे बनाई जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी आपको ट्रेन से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेन जो होती है वो पूरी एक जगह पर या एक फैक्ट्री में नहीं बनती। ट्रेन के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगहों या अलग अलग फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और फिर उन सब को एक जगह पर लाकर पूरी ट्रेन बनाई जाती है। इसको आप और भी आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी एक फैक्ट्री में ट्रेन के कोच यानी सिर्फ डिब्बे बनाए जाते हैं, तो दूसरी फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के पहिए बनाए जाते हैं। इसी तरह से किसी तीसरी फैक्ट्री में ट्रेन के इंजन बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ट्रेन के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि ट्रेन कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो बड़ी बड़ी शीट्स जो स्टील की होती हैं, इनको मशीनों की मदद से काटा जाता है ताकि इसे आकार दिया जा सके। फिर ट्रेन के इंजन का और कोच का ढांचा बनाया जाता है और इन सब को जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सारी शीट्स को एक साथ जोड़कर कोच की दीवार बनाई जाती है और साथ ही साथ टॉयलेट्स बनाने का काम भी चलता रहता है। दीवार को मजबूती देने के लिए इस पर स्टील की बॉटम्स लगाए जाते हैं और इन्हें भी वेल्डिंग के ज़रिए जोड़ दिया जाता है। फिर से इन बॉटम्स को एक बार मशीनों से वेल्डिंग किया जाता है। ट्रेन को बनाने के लिए इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं उन्हें मशीनों की मदद से बनाकर कोच के दीवारों के साथ जोड़ दिया जाता है। फिर जो वेल्डिंग की हुई जगह होती है उनकी अच्छे से घिसाई होती है और उसके बाद पेंट भी दिया जाता है। इसी तरह से कोच की दूसरी दीवार भी तैयार कर ली जाती है। अब बारी आती है कोच के छत की। इसे भी मशीनों की मदद से मजबूती देकर कटिंग वगैरह की जाती है। उसके बाद इस छत की टेस्टिंग की जाती है ताकि इसमें पानी वगैरह ना आ पाए, और फिर दरवाजे वगैरह भी तैयार कर लिए जाते हैं। साथ ही साथ ट्रेन की पेंट्री को भी तैयार किया जाता है जहां पर खाना बनता है या फिर खाना मिलता है। अब बारी आती है ट्रेन की दीवारों को और छत को एक साथ जोड़ने की। तो अब वेल्डिंग और स्क्रू की मदद से ट्रेन की दीवारों और छत को एक साथ जोड़ दिया जाता है और इस तरह से ट्रेन का कोच यानी डिब्बा तैयार हो जाता है। इसके बाद ट्रेन के अंदर के इंटीरियर का काम शुरू किया जाता है, जिसमें सीट वगैरह सब कुछ लगाई जाती है और साथ ही साथ वायरिंग का भी काम किया जाता है। ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उन्हें मशीनों के ज़रिए कलर दिया जाता है यानी पेंट दिया जाता है और फिर उनमें पहिए लगाकर उनको पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। फिर बात आती है सबसे ज़रूरी चीज़ की, यानी ट्रेन का इंजन। इन डिब्बों को ट्रेन के इंजन के साथ जोड़ दिया जाता है और अब जाकर पूरी ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है। तो इस तरीके से बनती है पूरी ट्रेन। इस वीडियो में तो मैंने आपको बताया ट्रेन के बारे में, पर अगली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ट्रेन के पहिए और ट्रेन की पटरियाँ कैसे बनती है। इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रेन से जुड़ी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।